किच्छा विधानसभा से भाजपा विधायक राजेश शुक्ला के 53वें जन्मदिन पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी का किच्छा पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपना संबोधन शुरू करने से पहले भाजपा विधायक राजेश शुक्ला को बधाई देते हुए कहा कि विधायक राजेश शुक्ला मेरे पुराने मित्र हैं। मेरी तरफ से मेरे मित्र को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। सीएम धामी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देश में हमारी सरकार लगातार प्रदेश के विकास के लिए कार्य कर रही है। हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास करने में विश्वास रखती है और हम उस दिशा में लगातार कार्य कर रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकारी विभागों में 24,000 रिक्त पदों को मंत्रिमंडल में भरने का फैसला लिया गया है, जिसकी भर्ती प्रक्रिया चल रही है और उत्तराखंड सरकार ने सभी परीक्षाओं के आवेदन शुल्क को माफ करते हुए युवाओं को राहत देने का काम किया। वहीं भाजपा विधायक राजेश शुक्ला ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मेरे उस वक्त के साथी हैं जब हम दोनों विधायक नहीं थे। तब से ही मेरे मित्र प्रत्येक जन्मदिन पर सीएम धामी मुझे बधाई देते आते थे, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री बनने के बाद भी मेरे जन्मदिन पर बधाई देने किच्छा पहुंचे हैं, जिसके लिए मैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त करता हूं। से जसपाल आर्मी पार्टी छोड़ चुके हैं और भी कई विधायकों पार्टी छोड़ने की चल रही है। आखिर क्या कमी है? आखिर सरकार क्या उन पे अपना जो विश्वास कायम नहीं कर पा रही है या कोई कमी उनको लग रही है? आपको दिखाई नहीं दे रहा हम लोग किस तरह से काम कर रहे हैं। 24 घंटे काम कर रहे हैं, सभी का मान सम्मान कर रहे हैं और सभी लोगों को साथ में लेके चल रहे हैं। अब जिसको जाना है वो जाएगा और सबसे बड़ी बात यह है कि उनका बहुत मान सम्मान यहाँ पर हुआ है और हम विकास के कामों में लगे हुए हैं। कौन आ रहा है कौन जा रहा है इससे कोई मतलब नहीं। विकास की एक ऐसी भूख होती है जो कि कभी खत्म नहीं होती और विकास की भूख जिस दिन इंसान की ख़त्म हो जाएगी उस दिन हम एक जो विकास में हम जो इंसानियत आगे बढ़ी है वो नहीं आगे बढ़ पाएगी। विकास अनंत है, इसकी अनंत संभावनाएं भी होती हैं। मुझे खुशी है कि मुख्यमंत्री जी ने आज मेरे काम की तारीफ़ की। उन्होंने कहा ये 4-5 घंटे सोते होंगे उसमें भी ये विकास का ही सपना देखते हैं, बाकी समय तो लगे ही रहते हैं काम के लिए। और शायद उसका कारण है कि आज हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाने में सफल हुए। आज हम अपने 1000 एकड़ में अमृतसर कैलकाटा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर लाने में सफल हुए। आज हम मेडिकल कॉलेज में लाने में सफल हुए हैं। एक बड़ी सफलता और होने वाली है एम्स वाली भी, क्योंकि ज़मीन मैंने प्रस्तावित कर दी है, लेकिन अभी उस पर चूँकि जब तक हो ना जाए तब तक मैं नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन भगवान ने चाहा तो कुमाऊँ का जो एम्स आ रहा है वो भी हमारे किच्छा में ही आ रहा है और उसके लिए प्राग फार्म में हमने 100 एकड़ ज़मीन दे दी है। तो कुल मिलाकर चाहे बड़ी सड़कें हों, पुल हों, नहर को कवर करके सड़क बनाने की बात हो, चाहे छोटी छोटी योजनाएँ हों, अपनी परंपरा मित्रवत परंपरा को निभाया है। मित्रता की पहले आते थे जब मुख्यमंत्री नहीं थे, मुख्यमंत्री हो जाने के बाद भी उन्होंने उस धर्म को निभाया और मेरे जन्मदिन पर मुझे शुभकामनाएं देने आए और शुभकामना देने विकास की सौगात दे गए। इसके लिए मैं पूरे किच्छा की जनता की ओर से उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। देखिए मैंने 2 कारणों से उनकी कृष्ण से तुलना की। एक तो यह है कि हमारे विधानसभा में नगला एक क्षेत्र है जिसमें हाई कोर्ट से एक आदेश हो गया था कि इनको उजाड़ना है, कोई बचा नहीं सकता था। उस क्षण में हमने उन्हें पुकारा, मुख्यमंत्री होने के नाते उस छोटी सी जगह में आए, लोगों को हौसला देकर गए और उसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में सरकार की ओर से इतनी अच्छी पैरवी की कि आज नगलावासी बच गए और साथ ही साथ उन्होंने उनको नगर पालिका देने का सौगात किया। ऐसा कृष्ण ने गोकुल को बचाने के लिए किया था जब जो गोवर्धन पर्वत उठाया था। पर्वत उठाना उंगली पर कठिन काम होता है, हाई कोर्ट से निर्णय बदलना कठिन काम होता है, वो किया उन्होंने। दूसरा मैंने इसलिए किया कि कृष्ण और सुदामा दोनों मित्र थे, साथ साथ पढ़ते थे। कृष्ण राजा बन गए, सुदामा रह गए, लेकिन उन्होंने मित्रता को निभाया। ऐसे ही आज हमारे मित्र मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन उन्होंने अपनी मित्रता की परंपरा को निभाते हुए आज वो मेरे कहने पर यहाँ आए। इसका मतलब कि पुष्कर धामी ने के ऊपर सीएम हावी नहीं हुआ, मित्रता हावी रही। इसके लिए मैं भावुक हो गया था।